के बारे में हमने देखा, योग करना, जप तप करना, सांसा सिमरन करना, ये सुगुण कहलाता है। फिर निर्गुण भक्ति के अंदर ओम सोम का जाप जपा करना और निर्वय हुआ परमेश्वर का सांसा सोम, ऐसा सांस ध्यान करके पूर्ण कार्यक्रम से पहुंच जाता है राम। तो वो हो गया निर्गुण भक्ति, यानी सोम जाप जप को जप के 10वें द्वार लग जाते, सोम ओम का जाप जपा करके 10वें द्वार तक वो पहुंच, 10वें द्वार से परे नहीं जा सकता। 10वें द्वार से परे जाने के लिए परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं वहां आनंद तत्व की भक्ति चाहिए, जो अपन सभी भाई बहन कर रहे हैं। ये आनंद की भक्ति है, ये ससुर साहित्य की भक्ति है, ये परमात्मा के मिलने की भक्ति है, ये निजनाम की भक्ति है। इस भक्ति के द्वारा ही परमोक्ष में जाना। अब इसके लिए चाहे तो संसारी वैज्ञान हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे शक्ति और 10 अवतार हो, या 33 कोटि प्रकार के देवता, 33 करोड़ देवता ने 33 कोटि प्रकार, 33 कोटि प्रकार के देवता, यानी 33 प्रकार के करोड़ों देवता है, 33 कोटि प्रकार के अलग अलग देवता है। तो वो भी अगर अपनी जीवात्मा का कार्य करना चाहेंगे, मर्तलोक में अपन जैसे उनको भी शरीर धारण करना होगा। और फिर विधिवत महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान को सुन समझ कर महाराज से आज्ञा लेकर कि आज के बाद में आपकी शरणागति में हूं और इसके बाद में मैं और कहीं अपना ध्यान नहीं लगाऊंगा, और फिर भजन में लगेगा तो उस जीवात्मा का, चाहे ब्रह्मा जी है, चाहे विष्णु भगवान है, चाहे शक्ति है, चाहे 33 कोटि प्रकार के देवता है, चाहे कोई भाई है, चाहे ऊंचा है, बड़ा है, छोटा, बाल है, गोपाल है, नर है, नारी है, कोई जाति बिरादरी का है, सेठ है, साहूकार है, राजा है, महाराजा है, प्रजा है, कोई। तो महाराज फरमाते हैं कि और निर्गुण में ओम सोम का जाप जपा करके गौण काल तक जाकर के पहुंच जाना, या 3 ब्रह्म के 13 लोग है उसमें कहीं भी जाकर के वो बैठ जाता है, ध्यान लगाते हैं, वो सब निर्गुण कहलाते हैं। और आनंद की भक्ति इन सबसे आगे, इन सबसे परे वो ससुर राज्य का निर्देश है। तो भक्ति करने से पहले ये निश्चय हमें करना होगा कि हमें कौन सी भक्ति करनी है, और तीनों के बारे में बराबर समझा रहे हैं कि सुरगुण भक्ति कैसे की जाती है, निर्गुण भक्ति कैसे की जाती है, जो हमने कल की सत्संग में बहुत अच्छे से इसको ले लिया था। राम राम सा। तो अब
आनंद पद की भक्ति के बारे में महाराज तुम्हारे जिस भक्ति के हम अनुयायी हैं उसके बारे में महाराज तुम्हारे कामना करो कि बांधा दीन बदत और बिल्कुल सिंपल वे में शुरू की बात समझना, जो भी मूर्ति पूजा करना, माँ की पूजा पाठ करना, ये सब शुरू में आते हैं। और निर्गुण ओम सोम का जपा जपा करके गुण का तक पहुंचना, ये निर्गुण। अब महाराज तुम्हारे आनंद पद की भक्ति के बाद के आनंद पद की भगत बताऊं परतम तो मत आवे, ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा से सब ही छिटकावे। देखो आनंद पद की भक्ति के महाराज कहते हैं कि आनंद पद की भगत बताऊं परतम तो मत आवे। परतम ऐसा विचार आ जाता है तो ही आनंद की भक्ति होती है, वरना आनंद की भक्ति हो ही नहीं सकती। कैसा विचार आता है? ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा, अर्थात तीन लोग की भक्ति करने वाले गुरु है, संत है, साधु है, सन्यासी है, त्यागी है, बैरागी है, से सब ही छिटकावे, उन सबको छोड़ना पड़ता है। अगर आकार की पूजा पाठ, मूर्ति पूजा पाठ करे या अवतार की भक्ति करे या
देवी देवता की भक्ति में लगा तो उन सबको हमें किनारा करना पड़ेगा। तब महाराज कहते आनंद पद की भक्ति होगी, तब आनंद पद हमें मिलेगा, आनंद में मगन होंगे। बाकी हेड़ वेड़ में रहे कि मैं संसार में आकार पूजा पाठ भी करता रहूं, मंत्र जप भी करता रहूं, इधर उधर टंकोरे बजाता रहूं और फिर राम राम भी करता रहूं, तो महाराज कहते ना तो इधर का ना उधर का, कहते हैं वो ना घर का ना घर का, ना घर का रहता है ना घर का रहता, बेचारा कभी तो उधर कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो हमें इधर उधर नहीं रह करके हमें मन को मजबूत बना करके जीवात्मा का कार्य करने के लिए आनंद पद की भक्ति को सिर पे धारण करना होगा। अगर परमात्मा के देश में जाना है, सतरूप साहिब के देश में जाना है, जहाँ आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज उस देश में विराजमान, उस देश में पहुंचे, अनंत संजन वहां विराजमान है, उस देश में अगर जाना है और हमेशा हमेशा दुखों से छुटकारा पाना है तो आनंद पद की भक्ति कीजिए, वरना जैसी गाड़ी चल रही है चलने तो बिल्कुल चिंता करनी नहीं है, जैसा होगा जैसा देखा रहेगा। और बार बार आना, बार बार जुड़ना, ये रोग को मिटने वाला है और इस रोग को मिटाना है तो महाराज कहते हैं पहले तो मन को मजबूत करके ऐसी मति बुद्धि दिमाग लाना पड़ेगा कि भाई मैं अब आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज का सहारा ले रहा हूँ, तो हदगुरु यानी तीन लोग की भक्ति कराने वाले चाहे ज्ञान है, तीन लोग की भक्ति कराने वाला ध्यान है, चाहे हद के गुरु है, से सब छिटकारे के आनंद पद की भगत बताऊं, पर तम तो मत आवे, ज्ञान ज्ञान हद का गुरु सारा, से सब ही छिटकावे। उन सबको छोड़ना पड़ेगा। फिर महाराज कहते ये हमारे दिल दिमाग में बात बैठ गई और हजारों भाई बहनों का आज भी बैठ गई। जो बिल्कुल नए भाई बहन होते हैं, महाराज की सत्संग में पहली बार आते हैं और महाराज के शब्दों को सुनते हैं, महाराज के इस अनवे वाणी को सुनते हैं, विचार करते हैं और अपनी मति और बुद्धि को दृढ़ बना लेते हैं कि नहीं भाई हमें इसी मार्ग को फॉलो करना है, इसी रास्ते को अपनाना है। और वो जन संसार में निर्लय होते, कहते हैं शेरों का कोई टोला नहीं होता, सिंहों का कोई टोला नहीं होता है। शेर अकेला रहता, शिकार करते समय कहीं भी रहेगा अकेले रहेगा, तो शेरों का कोई टोला नहीं होता है। तो ऐसे बिरले जनों की कहीं भीड़ नहीं रहती है, गिने गिने लोग ये गिने चुने। आज हैदराबाद की पॉपुलेशन कितनी होगी? कम से कम 1-2 करोड़ तो होगी, तो इतनी होगी जनसंख्या, तो अब उसमें से अंदाज लगा लो कि आज कितने रामसुनी भाई बहन है इस हैदराबाद में। चाहे रामसुनी, चाहे दरियाजी महाराज को मानने वाले हो, चाहे सुखराम जी महाराज को मानने वाले हो, चाहे कौन से भी संतों को, लेकिन सतरूप साहिब की भक्ति करने वाले गिने चुने लोग हैं। आज अपने ये सत्संग अपने रामसभा, इस रामसभा का भी अंदाज लगा लो कि आज आजू बाजू में हमारे लाखों लोग रह गए, लेकिन आनंद की भक्ति करने वाले कितने इन्हें गिने लोग। ये मैं तो इन सबको हीरो का व्यापारी मानता हूं। तो महाराज कहते जब ये भक्ति धारण करता तो व्यक्ति के मन में पहले ये विचार आना जरूरी है कि ज्ञान ध्यान और हद के गुरु तीन लोग की भक्ति करने वाले जितने शेष सब एक चीज का उन सबको छोड़ देता है और फिर क्या करता है कि सतगुरु ढूंढ शरण ले जाई, जान नागत जागे हो, राज जोग हो गई जुग में, बिन करणी दुन लागे। कि सतगुरु ढूंढ शरण ले जाई। अब ये मति आ गई, ज्ञान सुना समझा, फिर सतगुरु ढूंढ शरण ले जाए। फिर ऐसे बहुत संतों का वो ढूंढता है, सानिध्य लेता है, कहाँ जहाँ नाव करा करता है। जो हम देख रहे हैं भाई जी सिमरन करें करते करते महाराज की ये वीर आदि है, तो यही निज नाम प्राप्ति का एक संकेत है
ऐसे ही कुदरत का प्रकट होगी। तो महाराज फरमाते ऐसे आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा में रहना होगा, क्योंकि मैं सतगुरु हूँ आत्मा आत्म का गुरु का। तो परमदयाल सतगुरु सुखराम जी का पूरी सृष्टि का, इस सृष्टि में जितनी आत्माएं अगर मौजूद है 800 या 900 अरब, उन सबका गुरु मैं हूँ महाराज। तो ऐसे संतों का हमें शरण लेनी होगी जहाँ नाम कला कर चाहिए। तो आज महाराज के नाम से ये सदा चल रही है और घट में ये कुदरत कला प्रकट हो रही है। जिन्होंने अपना निजमन अर्पण कर दिया महाराज को, ये महाराज मैंने दिल दिमाग बुद्धि चित्त से ये चीज मन में दर्ज कर ली है कि आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान के अलावा, सतगुरु की संतों के अलावा हम किसी की बात की तरफ ध्यान नहीं देंगे और अपना जीवात्मा का कार्य करेंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय करके आज के कार्यक्रम में भी कोई भाई बहन लगता है और विधिवत भजन करता है, तो महाराज की ये कुदरत का आज भी उसके प्रकट हो सकते, लेकिन होना पड़ेगा समर्पित भाव से। समर्पित भाव से लगना पड़ेगा। इसमें ये आनंद की भक्ति की पहली विशेषता यही है, इसमें खोट बिल्कुल नहीं चलती। यानी कि केवल और निकेवल एक ही रास्ते पे हमें चलना पड़ेगा। हम इधर उधर ज्ञान लगाते हैं तब तक कुदरत का प्रकट नहीं हो। भले अपन नाम भी करें, सत्संग भी करें, लेकिन साथ में व्रत उपवास अन्य भक्ति अनवधा भक्ति के खटपटे भी कर रहे हैं, तो भाई राम राम करे उसका गुण तो प्रकट होगा और वो गुण होगा माया का, माया मिलेगी और बाकी कुदरत का प्रकट नहीं होगी, जीव परम मोक्ष नहीं होगा। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि भी पहले हमने मन से ये दृढ़ निश्चय कर लिया, फिर सतगुरु ढूंढ शरण ले जाई। अब सतगुरु जी महाराज में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब सतगुरु जी महाराज की शरण में बैठे। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज का हमने शरणा लिया है, तभी हम आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की भक्ति करें, सत्संग सुन रहे। तो सतगुरु शरण में तो आगे, अब हमें महाराज ने कहा उसी के अनुसार प्रेम पूर्ण आपने जाके सांस में महाराज के सामने शीश झुका करके और महाराज से आगे लेकर के कि आज के बाद में तो मैंने कुछ भी किया है, लेकिन अब नहीं करूंगा। तब फिर गाड़ी अपनी को स्टार्ट करता है, तो गाड़ी वो सेल्फ स्टार्ट होती है, धक्का लगने की जरूरत नहीं फिर उसको अपना आप चलती है। पहला गियर लगा, दूसरा गियर लगा, तीसरा टॉप दौड़ने लगते। तो सतगुरु ढूंढ शरण ले जाई, जहां नाव कराकट जागी। तो हे विठल आओ, इस प्रकार सतगुरु जी महाराज का शरण लेकर के कोई भक्ति करता है तो जब नाव कराकट जाके, किंतु गुरु और सदगुरु संसार में 3 लोग की भक्ति करने वाले भी खूब सारे बैठे हैं, लेकिन वहां नाव कराकट नहीं होती, नाव कराकट नहीं होती। नाव करा सतगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता से या सतगुरु की संतों जो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान को सुनते समझते हैं या सतगुरु साहिब की भक्ति करने वाले जन हैं, महाराज कहते हैं उस उनकी सतगुरु साहिब की कृपा से ही ये सत्ता प्रकट होती है, बाकी अन्य भक्ति करने से ये सत्ता प्रकट होती नहीं है। तो सतगुरु ढूंढ शरण ले जाई, जहां नाव कराकट जागे। राज जोगियो कहिए युग में आराध्यो के बता। राजयोग की उपमा क्यों दी कि राजा और महाराजा होते हैं, कितना ठाट होता उनके, अंदाजा लगाओ। आज एक एमएलए होता है, एमपी होता है, मंत्री होता है, सीएम होता है, पीएम होता है, देखो उनके रहन कितने ठाट है, कितने लोग उनकी सेवा में रहते हैं, कितनी अच्छी जगह पर रहते हैं, कितनी सुविधा रहती है, घंटी बजाते सब चीजें हाजिर होती है। तो इसी प्रकार परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं ये आनंद पद की भक्ति राजयोग की भक्ति के समान है। जब उस देश की प्राप्ति करोगे, यहाँ पर तो राजा महाराजा को भी कहना पड़ता है कि ये चीज लाओ, घंटी बजानी पड़ती है, किसी को कहना पड़ता है, लेकिन महाराज कहते हैं मेरा राजयोग ऐसा है
अगर मेरे इस राजयोग की भक्ति को विधिवत सिमरण कर लेता है और उस देश में पहुंच जाता है तो वहां घंटी बजाने की जरूरत नहीं, किसी को कहने की जरूरत नहीं, मन में थोड़ा सा भी विचार आ गया, नाश्ता इतने विचार आ गया कि 8 बजे 8:45 बजे नाश्ता करना है, तो वहां पर उस देश के आनंद की बात बता रहा हूं मैं आपको, वहां खूब सारी वैरायटी आपके सामने रहेगी। अब आपको कौन सा नाश्ता करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप कहोगे मुझे तो उपीट नाश्ता करना है, पोया का नाश्ता करना है, इडली का करना है, सांभर बड़े का करना है और डोसा का करना है, और कोई किसी प्रकार का तुम्हारे मन में जो आया 100 प्रकार की वैरायटी वहां तैयार रहेगी। और यहाँ एक ही वैरायटी, बस पोया बनाया, बस पोया जिम मर्द लोग ऐसे खाए जाए। अब यहाँ 100 प्रकार की वैरायटी बनाने के लिए 100 कंडोई चाहिए, और वहां बिना कंडोई बिना आदमी मन में चिंतन हुआ, जैसा चिंतन हुआ वो सारी। इसलिए महाराज का राजयोग, आनंद का राजयोग इतना बड़ा, वो सुखों का सागर है। इसलिए महाराज बाबा कहते हैं भाई कि ये आनंद की भक्ति करो। तो राज जोगियो कई जुग में बिन करनी तुम लागे हो। 2 प्रकार के अन्य भक्तियों में अपने करनी कर्म जप तप कई प्रकार के नवदा भक्ति के साधन करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें आपने विधिवत राम राम किया और पूर्व के 6 गुणों का छेदन हुआ, पिछम के 6 गुणों का छेदन होते हुए 3 वर्ष के 13 लोगों को पार करके 10वें द्वार के परे हो गया। गाड़ी को चलाने की जरूरत नहीं है, अपना आप अपना रास्ता तय करेंगे और चलेंगे। और सदा समाधि में वो लीन हो जाएगा। तो हमने कोई करनी कर्म जाप ताप तीर्थ व्रत कुछ नहीं किया, केवल एक राम जी के नाम को लेना, जिससे सब कुछ हो जाएगा। तो महाराज बनाते हैं बिन करनी धुन लागे, कोई करनी कर्म जप की आवश्यकता नहीं है। ऐसी ये आनंद की भक्ति है। तो हे मेरे सभी संसार के भाई बहनों, मेरी बात को सुनो। 3 भक्तियां तुम्हारे सामने रख रहा हूं, सुरगुण, निर्गुण और आनंद भक्ति। तो ये महाराज की भक्ति, अपने राजयोग की भक्ति, ये आनंद भक्ति होती है। और हमें आनंद को प्राप्त करना है, मर्द लोग में से वापिस दुख भोगने के लिए नहीं आना है। आगे महाराज फरमाते हैं कि भाडर पीठ चढ़े आकाशा भगत हंस संगरी ओरे, काया 5 संग जीवरे तो सो सब न्यारो कियो। 5 काया, 5 विषय, या इनका जो 5 आत्मा इस जीव के पीछे लगी हुई है, और इन 5 विषयों के कारण आदमी गोता खाता है, आनंद की भक्ति कर नहीं पाता है। तो भाडर पीठ चढ़े आकाशा भगत हंस संग लिया। अब भाडर पीठ चढ़े आकाश, पीठ फाड़ के कैसे चढ़ता है? पीठ फाड़ने का मतलब कोई पीठ के कोई चीरा नहीं लगाना है, गुरु आज्ञा लेकर के महाराज को अरदास करके जो भाई बहन भजन करते हैं और उनको निजमैन होती है, तो कंठ कमल में राम जी की सदा प्रकट होती है। फिर महाराज की कृपा से हृदय में उसका ध्यान आता, फिर मध्य सुन, फिर नाभि में, फिर लिंग स्थान कह दो, ब्रह्मा जी का स्थान कह दो, फिर बुद्धाघाट, शेषलोक, बंकनाल पार करते हुए 21 गांठे जो हमारे पीठ में हैं, इनको एक का छेदन करते हुए ऊपर बढ़ेगा। इनको पीठ फाड़ना था। पीठ फाड़ने का मतलब क्या कि पीछम में जो रीढ़ की हड्डी में जो हमारी 21 गांठे है, वो 21 स्वर्ग है, 21 देवताओं के ये स्वर्ग है। एक स्वर्ग को पार करते हुए हम मेरुदंड पर आते हैं। तो ये आकाश पे चढ़ना,
कि भाड़र पीठ चढ़े आकाशा भगत हंस संग लिया। हंस भक्ति को यानी राम नाम रटेगा, राम नाम का संग करेगा, यदि नाम उसके प्रकट होगा तभी वो भाड़र पीठ यानी 21 स्वर्गों को एक एक स्वर्ग को पार करते हुए वो आगे बढ़ेगा, मेरुदंड पर आएगा। यहाँ से हीड़ा पिंगला जागृत होगी और सुखमना ऊपर से, ऊपर का मतलब कोई शरीर से बाहर से नहीं आएगी, अंदर से ही, लेकिन त्रिपुटी में उसका ध्यान आएगा और यहाँ से फिर वो ये त्रिवेणी संगम हो जाता है। ईड़ा पिंगला सुखमना आके तीनों एक हो जाती है यहाँ पर। और यहाँ से भी सुखमना नाड़ी ऐसी है जो बंकनाल के नीचे से शुरू होकर के त्रिपुटी में आकर के 10वें द्वार तक पहुंचती और उसी में हमारा ये शब्द आगे चलता है। सुरता उसके पीछे रहती है और हमारे प्राण उसके साथ रहते हैं। इस सुखमना नाड़ी में होते हुए हमारे प्राण, हमारा ये शब्द और सुरता बराबर होते 10वें द्वार तक। तो यहाँ आकर के फिर सुरता का खेल खत्म हो जाता है। फिर प्राण निज नाम का साथ करते हुए, दिव्य रूप धारण करते हुए, ये जो हमारी यहाँ छोटी है, यहाँ पर आप सभी देखना, सबसे छोटा सा गड्ढा रहता है, छेद है, छिद्र है, इसमें से हमारा ध्यान आने लगता है। तो महाराज कहते हैं कि सब तो पहले क्या किया हमने, दृढ़ निश्चय किया कि आनंद की भक्ति करेंगे। फिर सतगुरु जी महाराज का शरण लिया, फिर भक्ति की वेद और आज्ञा दी हमने और विधिवत भजन में लगे, अपना निष्पन्न किया। फिर वो राम जी की सता कुदरती प्रकट होगी और एक एक स्थान का ध्यान करते हुए वो आगे बढ़ेगी और 10वां द्वार से बाहर निकलेगी। तो महाराज कहते हैं भाड़र पीठ चढ़े आकाशा भगत हंस संग लिया। भक्त मतलब भक्ति यानी निन्नाम को साथ लेकर के ये हंस साथ रहता है, तब पीठ फाड़कर अपन आकाश में ऊपर चढ़ जाते हैं। और इस रीत काम से अगर हम भजन नहीं कर रहे हैं और वैसे ही राम राम कर रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, हमारी महाराज को भी प्रणाम करते हैं, राम राम कर रहे हैं, अच्छी बात है। राम राम करना तो अच्छा ही है, गुण तो प्रकट होगा, लेकिन वो माया का गुण प्रकट होगा। जब तक महाराज को अपना जीवन लेकर के नहीं रहेंगे विधिवत तरीके से, तो ना तो कोई पीठ फाड़ करके आकाश में चलेंगे, ना कोई हमारा ध्यान लगेगा और ना कोई बंदरा का रास्ता खुलेगा और ना कोई मेरुदंड पर धर्मराज जी बैठा 14 करोड़ समदूत लेकर के उनको जीत पाएंगे और ना त्रिपुटी में ध्यान आएगा और न 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करना। इन सब को विधिवत करने पर ही महाराज फरमाते हैं वो हंसा देश की प्राप्ति करता। इसलिए महाराज ने पहले कहा कि सतगुरु ढूंढ शरण ले जाई, जहाँ नाव करा घट जागे, जहाँ नाव करा घट जागे। ऐसे सतगुरु जी महाराज का हमें शरण लेना होगा। राज जो गयो कई युग में इन करनी तुन लागी, भाड़र पीठ चढ़े आकाशा भगत हंस संग लिया, काया 5 संग जीवरे तो 100 सब न्यारो किया। यानी 5 विषय हैं, ये भी धीरे धीरे अपना भोग मांगना कम कर देंगे और ये 5 विषय भी इस शरीर में खत्म हो जाएंगे। और 5 विषय खत्म नहीं हो गए तो आंखें चकाचौंध रोशनी देखना चाहती है, कान हाई फाई गाने सुनना चाहते हैं, नाक अच्छे अच्छे प्रकार के परफ्यूम ढूंढता है और ये मुख चटक मटक खाना चाहता है और स्पर्श इंद्रिय का सुख सब चाहते हैं। लेकिन जैसे ही महाराज को अपना जीवन देकर के भक्ति में लग गए तो आंखें संतों के दर्शन चाहेगी, कान महाराज की वाणी सुनना चाहेंगे और
जो ससुर साहिब की जो सुगंध आती है उसको सूंघेगी और मुख ये राम नाम का अमृत पान करेगा, ना कि संसार के खाने पीने की तरफ ध्यान देगा। जैसा भी मिला खा लिया, कोई परवाह नहीं। लेकिन असली क्या खाना चाहेगा? ये राम नाम का अमृत पान करना चाहेगा ये मुंह। और हमेशा गुरु भाग्य में रहकर के वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेगा। तो धीरे धीरे वहां के 5 विषय भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए लगातार हमें लगना होगा और मन को चित्त लगा करके काम करना होगा। ऐसे रास्ते में अच्छे काम नहीं होने वाला है। तो ये बात महाराज बिरला को भी समझा रहे हैं, बालाजी पंडित को भी समझा रहे हैं और शायद ब्रह्मचारी भी सुनता होगा उस समय की बात। और आज परम दयाल से गुरु सुखराम जी महाराज हम सब भाई बहनों को ये बात कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में रहना तो दृढ़ता के साथ ही रहना कि सूर बीचों बीच ऊपरी गंध उलट फिर जाए कोई सतुरा काशी मत भरोसा होगा। ऐसा भरोसा लेकर के भक्ति में आप जो भी भाई बहन लग जाते हैं तो वो अंदर में खो जाते हैं, वो अंदर में खो जाते हैं। जैसे बार बार भाई जी को भी आ गए ना, तो भक्ति मार्ग में बढ़ने के ये अच्छे लक्षण है कि इन्होंने राम जी की भक्ति के प्रति प्रेम के अंदाज से वो प्रेम आया है, आंखें भीगी है, रोना आ रहा है। इसका मतलब ससुर साहिब ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और महाराज की विधि में होगी। ऐसे सब भाई बहन जो इस प्रकार की स्थिति होती है, राम जी की कृपा होगी। यही भक्ति मार्ग के असली लक्षण है। दुनियादारी के रोने तो पूरी दुनिया ही होती है, लेकिन राम जी मिलने के लिए कोई रोता है? और संसार का कोई छोटा मोटा काम भी करना है तो पंडित जी को जाकर के पूछते हुए दूरिया कैसा, ये नक्षत्र कौन से हैं, दिन कौन सा, वार कौन सा, समय कौन सा, ये काम करना, दुकान का काम करना, नया मकान लेना, नियम करना, ब्याह करना, वो करना। लेकिन कोई ये कभी जाके पूछते हैं कि पूज पूज रे पांड्य जोशी,
जब एक शरीर की शादी करनी होती है, अंदाज लगाओ, एक शरीर की शादी करनी होती है, इतनी चकाचौंध व्यवस्था करते हैं, कहीं कमी कसर नहीं छोड़ते। और जब आत्मा की शादी की बात हो रही है, अगर मेरी माने तो शरीर की शादी से लाख गुना व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। एक 2 टके का शरीर है और कब मिट्टी में मिल जाएगा कोई भरोसा नहीं, लेकिन उसकी शादी के लिए तुम साल भर पहले प्लानिंग करते हैं, विचार कीजिए। और जब आत्मा की शादी की बात हो रही है, जब सत्संग और भक्ति भजन की बात हो रही है, इतनी तैयारी कोई नहीं, लेकिन उससे कई गुना अच्छी तैयारी होनी चाहिए। और जब बारात आती है तो सब पैरों में खड़े हो जाते हैं कि हमारे सगे संबंधी कोई कसर नहीं होते। और जब आत्मा की शादी होती है तो बहुत महंगे रंग से नहीं मायने आते हैं, और महाराज ने कहा वो हमारे सिर के ताज हैं। जब बारात आती है 2 पैरों पे खड़े रहते हो, तो मैं मानता हूँ भगतजन सत्संगी भाई बहन जब ऐसा कोई कार्यक्रम होता है, जब आते हैं तो 1 पैर पे खड़े होते हैं, फिर उसका आनंद देखो कुछ और ही होगा। लेकिन संसार की समझ में फर्क है। गंदी देह की शादी के लिए पूरी दुनिया उलट रही है, करोड़ों अरबों खर्च कर रही है, और आत्मा की शादी जैसे कैसे भी चला है, ऐसे जब तक ऐसा भाव है तब तक काम है। इसलिए जहां आत्मा की शादी की बात आती है, तब मन से लगे चाहे अपनी खुद की आत्मा हो, चाहे अपनी अवस्था में और किसी की आत्मा की शादी हो जाएगा, वो आत्मा परमात्मा से मिल जाएगा, तो कितना गुणगान करेगी। ये धन्य है हमारे ऊपर के सभी रामचरित भजनों का, जो इन सब आत्माओं की शादी के लिए एक सत्संग प्रोग्राम रखा गया है, और रात और दिन जरा पे खड़े होकर के रामचरित भजनों की सेवा में लगे हुए, और कम समय में एक इतनी उत्तम व्यवस्था कर दी, जबकि इस बिल्डिंग में प्रॉपर सुविधा नहीं होते भी सारी सुविधा, कोई कमी नहीं। ऐसा ही भाव चाहिए, ऐसा ही भाव चाहिए, और फिर आराम से बैठ करके राम राम करो, उदित कला घर में प्रकट करो और परमात्मा से मिलो। ये अपनी शादी है, परमात्मा से मिलने ही अपनी आत्मा की शादी। तो महाराज ब्रह्मज्ञान सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि आनंद पद की सदा कहिए इन संग जे जन होई। अब आनंद पद की सदा का कोई साथ कर लेता है, आनंद पद की भक्ति का कोई साथ कर लेता है, आनंद पद की सत्संग का कोई साथ कर लेता है, तो आनंद पद की सदा कहिए इन संग जे जन होई। और जोग कट दरवाजे ओ नहीं अटके कोई। और जो अटकिया दरवाजे अर्थात अन्य भक्ति करने वाले 10वें दरवाजे जाकर के अटक जाएंगे, भटक जाएंगे, लटक जाएंगे, वो नहीं अटके कोई। जिन्होंने आनंद की भक्ति को अपनाया है, जिन्होंने विधिवत राम जी महाराज के नाम का स्मरण किया है, वो 10वां द्वार खोल के चला जाएगा उस देश में, वो नहीं अटकेगा। लेकिन आनंद पद की सदा कहिए इन संग जे जन हुई। और जोग अटकिया दरवाजे, और जोग साधना करने वाले यानी भक्ति करने वाले इस दरवाजे पे आकर के अटक जाते हैं, वो नहीं अटके। ये आनंद पद की सत्संग साहिब की भक्ति करने वाले जिनके घर में निजाम प्राप्त हुआ, वो 10वां द्वार खोल के ही जाता है। और 10वें द्वार से जब तक नहीं जाता है, हमने रात में सत्संग में लिया था कि वो 9 दरवाजों पर जमदूत खड़े रहते हैं, और 10वें दरवाजे पर सतगुरु साहिब के भेजे हुए 5 विमान लेकर खड़े रहते हैं।
बने धन्य हो धन्य हो। आगे बात के राज जोगियो कहिए भाई और जोग सब लोई बादशाह पास लेत नहीं पहुंचे भूप मिले कम तो होई। अब आप पहचान बताइए राजयोग की आनंद की भक्ति की भाई और जोग सब लोई और संसार के जोग की बात करें बादशाह पास लेत नहीं। जो बादशाह होता है ना तो बादशाह के पास में रेत यानी प्रजा मानी जाती है वहां राजा ही जाता है। तो इसी प्रकार बादशाह समान हमारी ये भक्ति है और उदित कला प्रकट करके भक्ति करने वाले जो भाई बहन वो राजा की तरह है और वो देश में जाकर के पहुंचते। तो आम लोग नहीं जाते हैं उस देश में अर्थात तो आनंद की भक्ति करने वाले वही देश में पहुंचते हैं। जिस प्रकार राजा बादशाह के पास में आम नागरिक नहीं जा सकता है वहां राजा ही हाजिर होता है। इसी प्रकार ये बादशाह रूपी आनंद की भक्ति है। यहाँ जो सतरूप साहिब की आनंद की भक्ति करने वाले जन ही देश में और दूसरे को नहीं जाते हैं। तो राज जोगियो कहिए भाई और जोग सब लोई बादशाह पास लेत नहीं पहुंचे भूप मिले कम तो होई। दरवाजा उला सब खुले बजर पौल सोई राज योग बिन दस हो कहिए सो नहीं खुले कोई। इतनी बड़ी बात कहा समझा है कि दरवाजा उला सब खुले अर्थात भोर था ब्रह्म तक जितने भी दरवाजे अन्य भक्ति करने वाले भी वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन 10वां द्वार उन्हीं का खुलेगा जो राज योग विरस को कहिए सो नहीं खुले कोई। अर्थात आनंद की भक्ति करने वाले निजनाम की भक्ति करने वाले वही 10वां दरवाजा खोलते और 10वां दरवाजा नहीं खुलता है तब तक आनंद की प्राप्ति होती नहीं है। जीवात्मा का आवागमन होता है। इसलिए महाराज फरमाते हैं तो सुख राम वेद बिन जोगी जे आशा करे सब जावे दरवाजे सो सब जोग फिरिया आगे जाओ न पावे। माना दीन भगत के मुँह धोई
क्या सुतराम वेद में जोगी साथ में करने वाले ज्ञानी वैरागी साधु सन्यासी जीनों की भक्ति करना है। ये आशा करे सब जावे कि हम भी दर्शन बोलते जाएंगे। जब तक कर्म करने वाले जोगी सन्यासी सब आशा करते हैं, लेकिन क्या सुतराम वेद में जोगी, क्यों उनके पास वेद नहीं है भक्ति का। आशा तो सब करते हैं कि हमारा दरवाजा खुल जाए, लेकिन दरवाजे से सब जो गिरिया दरवाजे से जाकर के वापिस आ जाते हैं, आगे जा नहीं पाते हैं। तो हे विठललाल, तू मेरी बात को अच्छी तरह से सुन ले और समझ ले, विचार कर ले। महाराज की सारी बातें विठललाल को समझा रहे और आज हमें समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि आत्म राज जगत में होई, परमात्म को राजन कोई। प्यारी संगत जीव बुध भाई, आनंद लोक को दियो विसारी। आत्मराज अर्थात सब शारीरिक सुख चाहते हैं और उसी भक्ति में लगे हुए हैं। परमात्मा को राजन कोई, परमात्मा की भक्ति कोई नहीं करना चाहता। तो यानी संगत जीव बुद्धधारी अर्थात तीन लोग की भक्ति की सत्संग में लोग चले जाते हैं, उसको विचार कर लेते हैं, आनंद लोक को दियो विसारी। अब इतना गहरा ज्ञान हर जगह मिलता है कि ब्रह्मा विष्णु में इसके पास मुझे आज चीज नहीं है जो आज अब हमें सुनने को महाराज कहते नहीं है। कितनी बड़ी बात हो सकती है। तो पूरी दुनिया जितना दिमाग में नहीं लगाती है, केवल टंकोरा बजाया, तिलक निकाया, किसी माने कल छोटी बात और ये कृपा कर दो राम। जाना आना अच्छी बात, लेकिन जब तक अंदर का टंकोरा नहीं बोलेगा, रूम रग में 3.5 करोड़ टंकोरे लगे हुए हैं। 3.5 करोड़ टंकोरे रुमाले में लगे हुए हैं और ये एक टंकोरा जब राम नाम नहीं बोलेगा तब तक संसार का टंकोरा तो कोई बजा लेगा, लेकिन अंदर का टंकोरा बजाने के लिए संसार के टंकोरों से अलग होना पड़ता है। तो महाराज आगे घुमाते विठललाल, सुन ले मेरी बात कि शोभा देख सकल जस गावे, कुदरत कला सकल मन पावे। इनकी रीत कठिन सो होई, दिन कारण धार सके नहीं कोई। कितनी बड़ी बात है। शोभा तो सब है। आज देखो अपन की सुबह देखो महाराज का ज्ञान कितना ऊंचा है। इतनी बड़ी बात आज सब कुछ सुना देना बहुत जोरदार सबके मन में भी आता है, लेकिन महाराज सुनाते इनकी रीत कठिन सो होई, दिन कारण धार सके नहीं कोई। रीत कठिन क्या है? अनेक प्रकार की भक्तियों से किनारा करना पड़ता है, खान पान उठना रखना पड़ता है, बीड़ी सिगरेट गुटखा अमल तंबाकू इतने प्रकार की नशीली वस्तुओं सबको छोड़ना पड़ता है, आचार विचार शुद्ध रखना पड़ता है और भक्ति प्रेम के साथ में भक्ति करनी पड़ती है, अन्य देवताओं से किनारा करना पड़ता है, तब जाकर के भक्ति सज जाती है, फिर वो परमात्मा की प्राप्ति करता है। इसलिए शोभा तो सब करते लेने नहीं बहुत है। रामचंद्र जी जोरदार कोई बीड़ी नहीं पीता, कोई सिगरेट नहीं पीता, कोई काला पानी नहीं पीता, मांस मदिरा नहीं खाता, बहुत अच्छा। लेकिन इस मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है। शोभा तो सब करते हैं, ये विज्ञान भी बहुत जोरदार, सत्संग भी बहुत जोरदार, संत भी बहुत जोरदार, लेकिन पकड़ने वाले तो विरोधी होते हैं और पकड़ लिया यानी जिन्होंने संता का थोड़ा पकड़ लिया वो गिर गया, जो पार हो गया कि चलो पकड़ के जाऊं। तो क्या मतलब पकड़ने का मतलब इस ज्ञान को पकड़ लेना, इस ज्ञान को धारण करना। Oh
दाखला नहीं पकड़ना है, महाराज की शब्दों को पकड़ना, महाराज के अनुभव वाणी के जो शब्द ज्ञान क्या कह रहा उस चीज को समझना है, ये एकड़ा पकड़ना और गिरना है। ऐसा नहीं जब सुखसानी महाराज सहसरी मौजूद थे, रामसनी सब ये जोड़ा पकड़ के आगे पीछे 5 जने लटक जाते थे, ऐसे नहीं। सुखसानी महाराज के मुखाबंद से जो शब्द निकलते उन पर गौर करते। तो यही बात महाराज विठल आपको कह रहे हैं, विठल आप देख शोभा देख सकल जिसका वे, शोभा तो करते मेरे ज्ञान की, कुदरत का सकल मन पावे, ये चीज सबके मन में भी आती है, इनकी रीत कथित सो, ये भाई इस चीज को पकड़ना है, दूसरे को बिना रखना, ये कठिन बात है। 3 कारण धार सकेंगे, इसलिए ये अज्ञानी जगत मेरी बात को धारण नहीं कर पाती, सुनती है, समझती है, शोभा भी करती है, महिमा भी करती है, सब कुछ करती है, लेकिन पकड़ने वाले को गिरा नहीं। और जो पकड़ लिया जी न चुके रात तुम्हारे तो मेरे सिर का था, महाराज का वो मेरे सिर के ताज है। तो कठिन चाल यारे नहीं आवे, ब्रह्म तेज सहियो नहीं जावे, जाने सही ईद क्या होई, तो पर धार सके नहीं कोई। ये कठिन चाल यारी नहीं आवे, कठिन नहीं करनी भाई, या खुद को भक्ति भजन करना पड़ता, कोई और की भरोसे नहीं रहना पड़ता है। तो महाराज कहते राम जी की प्राप्ति के साथ तो संसार कठिन समझकर धारण नहीं करता है। यदि राम से नहीं बन जाएंगे तो हमारी पीढ़ी छूट जाएगी, गुटखा छूट जाएगा, सिगरेट छूट जाएगी, सब चीजें छूट जाएगी और नशा पता छूट जाएगा। इसलिए लोग कहते हैं फिर संसार के मजे कैसे लेंगे, ये नशे की नशेली चीजों में मजा आनंद नहीं है, ये शरीर उल्टा बीमार हो जाएगा, रुपये भी कमाओगे, शरीर का भी सत्यानाश कर दोगे। इसलिए महाराज कहते हैं इन सांसारिक खान पान के कारण मुझे कोई धारण नहीं करता है, और जिसने धारण कर लिया मैं उसको ऐसा खान पान खिलाता हूँ जो या 5 स्टार 7 स्टार 10 स्टार में नहीं मिलता है, ऐसा वो आनंद है उस देश का। तो राम जी की प्राप्ति के साधन को संसार कठिन समझकर धारण नहीं करता है, और ये ब्रह्म तेज इन संसार में से सार भी नहीं जाता, ब्रह्म तेज सही हो नहीं जावे, जाने से ईद का होई, सब जानते ये भक्ति सबसे ऊंची है, तो पर धार सके नहीं, कोई धारण नहीं कर सकता। जैसे अपन प्रसंग भी सुनते हैं कि भाई एक रामचंद्र भाई ने 50 साल से राम राम कर रहा था, और उसके मन में भ्रम हो गया पैदा, ये क्या करूं, राम जी ने तो मुझे दर्शन ही नहीं दिए। अरे जब तू 50 वर्षों से भक्ति करते करते तू खुद राम रूप हो गया, तो अब राम जी मिलने क्या बाकी रह गए? राम जी कोई आकार में थोड़ी बैठे तुझे दर्शन देंगे, शरीर धार के तेरे सामने थोड़ी आएंगे, वो तो काम देवी देवता भूपा भैरव है, उनका काम है वो प्रकट होना। ये निराकार निराधार सतरूप साहिब है, उनकी भक्ति करने पर वो खुद निराकार निराधार परमात्मा में जाकर के परमात्मा का रूप बन गया। तो उस भाई के मन में विचार आ गया कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो राम जी ने मुझे ना तो कोई आकाशवाणी हुई, ना कोई घट बच्चा मिला, और ना कोई शरीरदार के दर्शन दिए। 3 प्रकार के भक्ति होते हैं भक्ति करते करते, या तो घट में नाम जागता प्रकट हो जाता है, वो तो प्रकट तो हो गया, लेकिन उसको उसने समझा नहीं, तो क्या मुझे घर बच्चा नहीं हुआ, कि राम जी दर्शन शरीरदार के नहीं दिए, या मुझे कोई आकाशवाणी नहीं हुई, अब मैं कैसे मानूं मुझे राम जी मिली? और जबकि उसको राम जी मिली, वो तो खुद राम जी का ही रूप था, तो उसके मन में भ्रम पैदा हो गया। तो पड़ोसी को पूछा, अरे भाई ठोकी में भक्ति कर रहा है, आप किसकी भक्ति करते हो भाई? तो पड़ोसी ने कहा मैं तो नरसिंह भगवान की पूजा पाठ करता हूँ। तो कहा नरसिंह भगवान जी ने मुझे दर्शन दिए कि बिल्कुल जब भी मैं ध्यान लगाता हूँ, ध्यान में मुझे नरसिंह भगवान मेरे सामने खड़े नजर आते हैं। अरे भाई जोरदार तेज होती तो नरसिंह भगवान को याद करके मुझे दर्शन देते हैं, और मैं रोई रोई आंखें राती हमारा राम जी मिलिया बनी। तो
उसने कहा तो फिर अब पड़ोसी ने कहा भाई जरा राम जी की मिलिया है राम राम प्रणव तो नरसिंह भगवान की पूजा पाठ कर ले। तो कहा देखो तो नरसिंह भगवान खड़ा है वो ऐसे ही बैठ करके नरसिंह भगवान का ध्यान लगाया। कौन जो 50 वर्षों से भक्ति करने वाला राम से नहीं भाई नरसिंह भगवान एक सेकंड में आकर के पीछे खड़े होके शरीर धार के और बोला भाई भगत बोल कैसे याद किया? आप कौन हो? नरसिंह भगवान। तो आवाज मेरी किसी क्यों आ रही है? आप सामने आओ। तब नरसिंह भगवान ने कहा कि देख भाई तू 50 वर्षों से मेघनाथ की भक्ति करा राम नाम की भक्ति करा तेरे शरीर का और चेहरे का तेज इतना है मैं सहन नहीं कर सकता। तेरे तेज को मैं सहन नहीं कर सकता इसलिए मैं तेरे सामने नहीं आ सकता। मैं रहूंगा तो पीछे खड़े रहूंगा। तब उस नाम सुनी भाई बहन का मन का जो भ्रम था वो दूर गया और कहा भला भला आया मेरा अंदेशा मिटाया। अबे आप हमारे सामने नहीं आ सको तो कोई बात नहीं लारू आए लारी जाओ। और उसको पूरा विश्वास हो गया कि राम जी के नाम की भक्ति का बड़ा केवली भगवान धन्य हो धन्य। तो ये बात महाराज बताते हैं ब्रह्मदयाल सतगुरु जी महाराज के कठिन काल यारे नहीं आवे ब्रह्म तेज सयो नहीं जावे जाने से किद क्या होई रोपन धार सके नहीं कोई। ये कठिन काल यानी ये ऐसी भक्ति का प्राकरण है इस पर चलना बड़ा मुश्किल है और इस भक्ति का तेज हरे कोई सहन नहीं कर सकता अवतार भी नहीं कर सकते। अब नरसिंह भगवान तो अवतार थे लेकिन राम नाम के रेवड़ी संतों के सामने आकर के खड़े नहीं हो सके। विचार करने की बात है। तो जाने से ही सब जानते हैं भक्ति बड़ी इतनी है भारी है तो पर धार सके नहीं कोई लेकिन कोई धार नहीं इसलिए अपनी जीवात्मा का कार्य कर नहीं पाते। इसलिए परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज अपन सभी भाई बहनों को ये बात हिदायत देते हैं भाई आपको जरूर थोड़ा मुश्किल लग सकता है लेकिन जब आपने इस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया तो रास्ता पलने कर जाएगा। इतना आसान वहां के मंडलों से हम लोग जाने का जो महाराज के स्वभाव रखा नहीं कर सकते और हमेशा हमेशा के लिए उस सुखों के साथ में चले जाओ। और जो भक्ति भजन में महाराज लगे हुए हैं महाराज की आज्ञा अनुसार इस रास्ते पर चल रहे उसके लिए महाराज ने प्रभा की अर्थ में कहा है दिन दिन सोन नारी और युग में दिन दिन सोन नारी सायब काज जुरे निसवास मुगद पीत से मोग में
सतगुरु जी का
कृपा करो